हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्थ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सी महिलाओं का ये क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, मतलब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आए थे लेकिन फिर पीरियड्स क्यों आ गए। तो पहले बात करते हैं, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, मतलब स्पॉटिंग हुई है या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है, तो अगर आपको ये ब्लीडिंग पीरियड से पहले हुई है, मतलब पीरियड के एक हफ्ते पहले या 5-6 दिन पहले अगर आपको स्पॉटिंग हुई है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अगर पीरियड के आसपास हुई है तो हो सकता है ये आपके पीरियड्स हो, लेकिन ये हैवी पीरियड्स नहीं थे, बहुत ही हल्के पीरियड्स थे और आप इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ बैठे हो। या फिर हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हो, लेकिन कई बार क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं करती है और ख़ुद से ही अबॉर्शन हो जाता है और पीरियड्स आ जाते हैं। या कई बार कुछ ऐसी गलतियां आप कर देते हो, कुछ गर्म चीज़ें खा लेते हो या हैवी वज़न उठा देते हो या ज़्यादा उछल कूद करने से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, जिसके कारण पीरियड्स आ जाते हैं। तो आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है अर्ली प्रेगनेंसी में? पहला, कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है। पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, अगर नॉर्मल बॉडी है, हेल्दी बॉडी है, तब तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द कंसीव हो जाए। तो गर्म चीज़ें नहीं खानी है, घर का सिंपल खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। जब तक आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए, आपको इम्प्लांटेशन के बाद का पीरियड ये वाला ध्यान रखना है। फिर आपको कोई ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है इम्प्लांटेशन के बाद से, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले आप कर सकते हो, वो आपके एग्स को अच्छा बनाएगा, हाई क्वालिटी एग्स बनेंगे। लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद से आपको हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा बम्पी रोड पे नहीं जाना है, मतलब जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं ना, वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी बहुत नाजुक होती है। और अगर आपके बॉडी में पहले से हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो फिर आपको प्रेगनेंसी को मतलब रोक के रखना है, कुछ एफर्ट्स करने हैं अपनी तरफ से। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम ही आपको फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देने हैं। फॉलिक एसिड क्या करता है, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है, इम्प्लांटेशन के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी को ग्रो करने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर हम बॉडी को सपोर्ट करेंगे, प्रेगनेंसी तो हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देने हैं। कई बार क्या होता है, महिला की बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आप फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर देंगे तो अर्ली प्रेगनेंसी में उसको हेल्प मिलेगी, प्रेगनेंसी को हेल्दी तरीके से आगे बढ़ाएगी और आपका इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा। और बार बार जो आपके दिन चढ़ते थे, मतलब पीरियड मिस होते थे, एक हफ्ते बाद फिर से पीरियड्स आ जाते थे, या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती थी, आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी आते थे लेकिन फिर पीरियड्स आ जाते थे, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन फेलियर होता था या अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता था। तो आपको फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट करना है। कुछ हेल्दी योगा एक्सरसाइजेज वगैरह होते हैं जो आप अर्ली प्रेगनेंसी में कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।